श्रीमद् सुख सागर अध्याय 21। परमेश्वर का स्वयंभू मनु शत्रुपा और कर्दम ऋषिवर को दर्शन देकर वरदान देना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 1000 वर्ष तक वन में प्रभु का तप किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। अपने सम्मुख साक्षात प्रभु को देख उन्होंने प्रभु की स्तुति की। इसके पश्चात प्रभु बोले, हे स्वयंभू प्रभु, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए। तुम जो वरदान चाहते हो सो मांगो। प्रभु के मुख से वरदान की बात सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे प्रभु, हमने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तप किया है, इसलिए आप कृपा में करके सर्वश्रेष्ठ सृष्टि उत्पन्न करें। आप हमें यह वर दें कि आपके समान हमारा पुत्र हो। स्वयंभू मनु की बात सुनकर प्रभु बोले, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और मनुष्यों में तुम सर्वप्रथम राजा होकर 7 द्वीपों पर राज करोगे। तुम्हारे यहाँ स्वयं मैं अवतार लूंगा, क्योंकि मुझ जैसा जगत में कोई नहीं है। वरदान देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जगत पिता ब्रह्मा ने उनको प्रसन्न होकर समस्त पृथ्वी का राज देकर कहा, हे जीवो, प्रभु का ध्यान करते हुए सृष्टि उत्पन्न करो। फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार पृथ्वी पर राज करने लगे। इसके पश्चात उनके उतानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। उतानपाद के ध्रुव भक्त हुआ तथा प्रियव्रत 7 द्वीपा का राजा हुआ। प्रकृति का विवाह रुचि नामक ऋषिवर से हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषिवर ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 वर्ष तक प्रभु का तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा, हे कर्दम, तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए, जो चाहो वरदान मांगो। कर्दम जी ने प्रभु की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति देकर अपने जैसा पुत्र दें। कर्दम की बात सुनकर प्रभु ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। परसों स्वयंभू मनु तुमको अपनी लड़की प्रदान करने आएगा। तुम उससे विवाह कर लेना, हम उससे तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। मैत्रेय जी बोले, यह कहकर प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी बोले, स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर कर्दम ऋषिवर के पास आए और उनको दंडवत प्रणाम किया। मनु और शत्रुपा को देखकर ऋषि ने उनका आदर सत्कार कर उनको आसन दिया। तब स्वयंभू मनु प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि कर्दम, हम अपने पिता की इच्छा से नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपसे करने के लिए आए हैं। यह सुनकर कर्दम जी बोले, हे राजन, शास्त्रकारों ने कहा है कि व्यक्ति को इन 3 बातों से कभी नहीं हटना चाहिए। यदि जाति और मान पर कोई आक्षेप आता तो, अर्थात प्रथम दूसरा प्रसन्न हो और अपना लाभ हो, दूसरा दूसरे का भी लाभ हो और अपना भी लाभ हो, तीसरी दूसरे का लाभ होता हो लेकिन अपने को कोई हानि होती हो। इसलिए आप प्रसन्न होकर जब मुझे अपनी अति प्रिय स्वर्ण गुण संपन्न पुत्री प्रदान कर रहे हैं तो मुझे भी सहज स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही आपसे विनती करता हूं कि जब आपकी कन्या संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं उसी समय
गृहस्थ त्याग कर प्रभु का तप करने के लिए वन को प्रस्थान कर लूंगा। यह बात सुनकर और उसे स्वीकार कर स्वयं भाव मनु ने अपनी सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्री देवहूति का